हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। सभी आईपीओ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ग्रे मार्केट पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सबसे पहले तो दोस्तों इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ को लेकर जो अपडेट हम लोग बात कर रहे हैं अलॉटमेंट को लेकर, वो आपको दे देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या है दोस्तों, अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली आउट हो चुका है। जी हाँ, ये दोस्तों मैथ सर्विसेज का बेसिकली पेज, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर आउट हो चुका है। अब आप यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस दे रखे हैं। एक तो आप क्लाइंट आईडी से चेक कर सकते हैं अपना, और दूसरा पैन नंबर से। इन दोनों में से आप किसी पे एक पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको जो पेज है वो बेसिकली ओपन हो जाएगा और वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आईपीओ अलॉटमेंट से को लेकर अपडेट। लेकिन अब जो अपकमिंग आईपीओज है उनमें से एक जो हम कह सकते हैं मच अवेटेड कंपनी है जेप्टो, उसके आईपीओ को लेकर दोस्तों खबर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा हमको आती हुई दिख रही है। तो खबर के हिसाब से दोस्तों कि कंपनी जो है वो अपनी आईपीओ फाइलिंग कर सकती है मार्च से अप्रैल के मंथ के बीच। यानी ये बिल्कुल दोस्तों अब पक्का है कि दोस्तों कंपनी जो है वो डेफिनेटली अपने आईपीओ को लेकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इसीलिए दोस्तों जो इनका डोमिसाइल है, राइट, वो भी बेसिकली यहाँ पे मूव करने की बात चल रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कब इनका डोमिसाइल मूव होता है। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है कि कंपनी दोस्तों अपना जब डोमिसाइल सिंगापुर से इंडिया मूव कर लेगी तो आईपीओ जो है वो बेसिकली कंपनी फाइल कर देगी। ये खबरें आ रही है। देखिए 17 जनवरी को जो एनसीएलटी है वो बेसिकली इनके रिवर्स मर्जर के लिए जो कंपनी ने प्ली डाली थी वो सुनेगी, और उसमें कंपनी जो है वो एप्लीकेशन देगी टू मूव द डोमिसाइल फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, राइट। तो अगर ये क्लियरेंस मिल जाती है, जब ये अपना सिंगापुर से इंडिया डोमिसाइल क्लियर कर देंगे, देन दोस्तों कंपनी जो है वो डेफिनेटली फिर फाइल करने के ऊपर काम स्टार्ट कर देगी। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपनी अपना अप्रैल के अंदर डीआरएसपी फाइल कर सकती है। तो चांसेस यही कि दोस्तों FY26 के अंदर, राइट, FY26 के अंदर ये आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। मतलब चांसेस यही कि जून से जुलाई या अगस्त के बीच तक हो सकता है कि दोस्तों हमको आईपीओ ओपन भी होता हुआ दिख जाए। तो स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग दोस्तों आईपीओ ओपन होगा 6 से 8 जनवरी के बीच में। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू की कल आई एंकर बुक, क्या निकल कर आई एंकर बुक, तो एंकर बुक पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कंपनी की एंकर बुक। कल कंपनी दोस्तों करीबन 123 करोड़ 123 करोड़ रुपीस रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। और इसके अंदर जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए नामों के अंदर जो बेसिकली अच्छे नाम देखने को मिले, इसमें देखिए एस इन्वेस्टर आकाश प्रकाश के द्वारा जो अमानसा होल्डिंग्स दोस्तों जो उनकी फर्म है वो सबसे बड़ी बायर यहाँ पर निकली, जिसमें करीबन 25 लाख शेयर्स दोस्तों उनको एलोकेट किए गए, ऑलमोस्ट 35 करोड़ के। इसके अलावा कोटक एसेट मैनेजमेंट ने भी दोस्तों करीबन 14 लाख शेयर्स जो करीबन 20 करोड़ रुपए के हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं उनको मिलते हुए नजर आए। वो सेकंड लार्जेस्ट बायर जो है वो बेसिकली देखने को मिल गए, राइट। इसके अलावा अगर आप नाम देखेंगे तो क्लैरस कैपिटल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, 3P इंडिया इक्विटी फंड, ITI म्यूचुअल फंड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे जिनको एंकर बुक जो है वो बेसिकली एलोकेट किए गए हैं। यानी नो डाउट कंपनी की जो एंकर बुक है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। देखिए छोटे साइज़ का आईपीओ ये भी है, बट स्टिल जो इनकी एंकर बुक थी इसके अंदर काफ़ी रिनोड नेम्स हमको देखने को मिले। तो आई थिंक कंपनी की जो एंकर बुक है इसको आप सॉलिड बोल सकते हैं, बिकॉज अच्छे खासे नाम जो है वो साफ साफ हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। बाकी दोस्तों बात ध्यान रखिएगा 140 रुपये के प्राइस बैंड पे ही एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए गए हैं शेयर्स। 107 रुपीज़ का याद रखिएगा दोस्तों इस आईपीओ का लॉट साइज है। 410 करोड़ का ये आईपीओ है, 210 करोड़ का जिसमें से है फ्रेश इशू, तो 200 करोड़ का है ओएफएस। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ के अंदर 50% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द QIB कैटेगरी, रिटेल के लिए रखा गया है 35% और HNI के लिए रखा गया है 15% ऑफर। तो अपने आप में कह सकते हैं अच्छा यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। रिटेल के लिए एटलीस्ट 35% है। तो देखते हैं अब कितना बढ़िया कर पाता है। सब्सक्रिप्शन वगैरह मुझसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा आने वाला है इस आईपीओ में। अगला दोस्तों मेन बोर्ड इशू आता है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। ये भी एक मेन बोर्ड इशू है और ये ओपन होगा 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 275 से 290 का प्राइस बैंड है। 50 शेयर्स का लॉट साइज है। 290 करोड़ का ये आईपीओ है। प्योर फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, यानी सारा का सारा कंपनी के पास पैसा जाने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के अंदर रिटेल का पोर्शन मात्र 10% ही रखा गया है, QIBs का 75% और HNI का 15%। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सभी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे। तो देखिए कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट करीबन 1578 करोड़ का इन्विट आईपीओ है, राइट। अब देखिए इन्विट डिफरेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा आईपीओ से, राइट। जैसे रीट आता है वैसे ही दोस्तों इन्विट भी होता है, और इसमें याद रखिएगा रिटेल पोर्शन रहता नहीं है।
यहाँ पे आपको रिटेल का पोर्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए मतलब कोई काम का नहीं है अगर आप देखा जाए तो उसी तरीके से देखेंगे इसको। 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में ऐसे ये ओपन होने वाला है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, कोई भी जीएमपी इस आईपीओ की स्टार्ट नहीं हुई है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये आईपीओ की ग्रे मार्केट चलेगी और अच्छी चलेगी, वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि कंपनी जो है वो इंटरेस्टिंग काम करती है। जो कवच आपने सुना ही होगा, राइट, वही बेसिकली याद रखिएगा कंपनी बनाती है, जो रेलवेज़ के अंदर आप देखते हैं। आई थिंक बढ़िया कर सकता है ये आईपीओ, देखते हैं होता क्या है। इसके अलावा देखिए स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, इस आईपीओ का डिटेल वीडियो दोस्तों आज ही हम अपलोड करने वाले हैं, बल्कि नेक्स्ट वीडियो ही वो रहेगा जिसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के बारे में इन डेप्थ। कंपनी की आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ग्रे मार्केट में आप देख सकते हैं दमदार तेज़ी हमको लगातार देखने को मिल रही है, क्लोज टू 63%। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ अलॉटमेंट जैसे मैंने आपको बताया आउट हो चुका है, प्रीमियम में 45% का। सबसे पहली बात तो जिनको मिला वो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इशू मिलना अपने आप में देखिए आसान नहीं था, और अगर आपको इशू लग गया है तो नो डाउट कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इशू मिलना मुश्किल था। अब आ जाते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए बी आर गोयल, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है, 135 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 21 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 15.56% का। 85.21 करोड़ का इशू का साइज़ है। अगला आता है दोस्तों अवैक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स, एक बीएससी एसएमई इशू, 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 21 रुपीज़ का प्रीमियम है, दैट इज क्लोज टू 30%। 1.92 करोड़ का ये आईपीओ है। कितना? ओनली 1.92 करोड़ का ये इशू है। इतना स्मॉल आईपीओ है। बाकी 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है डेल्टा ऑटोकॉप, एक एनएससी एसएमई इशू, 54.60 करोड़ का दोस्तों ये एसएमई आईपीओ है। 130 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 55 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 42.31%। 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में ये भी दोस्तों एक एसएमई इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है इंडोबेल इंसुलेशन, एक बीएससी एसएमई इशू, 46 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 10.14 करोड़ का इशू का साइज़ है। 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में ये एसएमई आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों फेबटेक टेक्नोलॉजीज़, एक एसएमई इशू जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और दोस्तों पहले ही दिन इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्लोज टू 20 टाइम से सब्सक्राइब भी हो गया। 85 रुपीज़ के प्राइसिंग के सामने आप देख सकते हैं 88% का प्रीमियम है। बाकी 27.74 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो ये बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं। देन अगला दोस्तों आता है डेविन सन्स, एक बीएससी एसएमई इशू जो अभी तक 12.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 55 रुपीज़ के प्राइसिंग के सामने ऑलमोस्ट 27% का प्रीमियम है। बाकी 8.78 करोड़ का इशू का साइज़ है, और आखिरी दिन है दोस्तों इस आईपीओ का 6 जनवरी को। अगला दोस्तों इशू आता है परमेश्वर मेटल, एक बीएससी एसएमई इशू। ये भी दोस्तों अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो ग्रैब करता हुआ दिख रहा है। क्लोज टू 45 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, और आखिरी दिन याद रखिएगा इस आईपीओ का होने वाला है कब? ऑन 6 ओनली, यानी बस एक दिन बचा हुआ है। 65% के प्रीमियम से ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है फाइनल डे को। अगला आता है दोस्तों लियो ड्राई फ्रूट्स, एक बीएससी एसएमई इशू जो क्लोज हुआ था 3 तारीख को, और इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा 6 जनवरी को, यानी दैट इज़ ऑन मंडे। 181 टाइम सब्सक्राइबर ने सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी हमको अच्छा आता हुआ देखने को मिला। 38% का प्रीमियम में देखते कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। अगला आता है दोस्तों टेक्निकम ऑर्गेनिक्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, और आप जाकर अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर सकते हैं। 27% का प्रीमियम जरूर है, बट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ पर ये लिस्ट होता है। ऑन 7 जैन इसकी लिस्टिंग है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगला दोस्तों आईपीओ मतलब लिस्ट हो गए बाकी तो जैसे कि सिटी कैम की लिस्टिंग हुई थी 3 तारीख को, और ये देखिए 21% के प्रीमियम के सामने 0% पे लिस्ट हुआ। तो याद रखिएगा ऐसे में आईपीओ में शॉर्ट पैसा नहीं बनता है, और ग्रे मार्केट भले 20-21% हो, लेकिन अगर आप कंपनी को नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा गलती कर रहे हो। ये लगातार आपको मैं कहते आ रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।